जिस दिन प्रेगनेंसी का पता चला, 1 घंटे के अंदर छुपकर प्यार कर रही थी, तो मैंने मंदिर को 1 करोड़ दान किया। इस घंटी को बजाओ 1000 बार। पति, शादी को 5 साल हो गए, हमें आखिरकार अपना बच्चा होने वाला है। धन्यवाद, हमेशा की तरह मेरे साथ मंदिर आते हो। पति का पत्नी के साथ आना, यह तो मेरा फर्ज है। अब से हर महीने तुम्हारे साथ आऊंगा हमारे बच्चे के लिए दुआ करने। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑफिस में मीटिंग है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। काम चाहे कितना भी जरूरी हो, तुम्हारे साथ होने से ज्यादा नहीं। नहीं पति, काम ज्यादा जरूरी है। मैं अब प्रेग्नेंट हूँ, अब से कंपनी के काम तुम्हें ही संभालने होंगे। मंदिर से लौटने के बाद मैं कंपनी के शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगी। अब से पैसे कमाने और घर चलाने का काम तुम्हारे हवाले है। पत्नी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारे बच्चे के लिए दूध के पैसे कमाऊं। अच्छा, तो मैं मीटिंग पर जाता हूँ, तुम अंदर जाओ। याद रखना, थोड़ी देर में मेरी तरफ से चढ़ावा चढ़ा देना। ठीक है। बेबी, तुम्हें आने में कितना समय है? वो बुढ़िया मंदिर गई है, तुम जल्दी से घंटी वाली जगह आ जाओ। मैं इंतजार से तंग आ गया हूँ। पिपी पिपी, खाना खाया? मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ पसंदीदा फ्रीज ड्राइड स्नैक्स। शेन जी बहुत दयालु हो, हर बार मंदिर आती हो, इनके लिए खाना लाती हो। सभी जीवों में आत्मा है, इसलिए ये तुमसे इतना प्यार करते हैं। अरे, दीदी को बताने का मन कर रहा है, उसका पति गया ही नहीं, मंदिर की बड़ी घंटी के अंदर किसी और औरत के साथ प्यार कर रहा है। बेशर्म। कौन बोल रहा है? हाँ, दीदी को आज ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और वो आदमी बेसब्र होकर दूसरी औरत के पास गया। दीदी की मदद करने का मन है, उसे सच बताऊं। मैं बिल्लियों की बात समझ सकती हूँ शिहाई जी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे मंदिर में बड़ी घंटी है? मंदिर में एक बड़ी घंटी है, लेकिन बहुत कम श्रद्धालु वहाँ प्रार्थना करने जाते हैं। क्या मुझे दिखा सकते हैं? हाँ, शेन जी मेरे साथ आइए। जो, क्या यहाँ सच में सुरक्षित है? कहीं कोई देख न ले? चिंता मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम बहुत शरारती हो। युनशु दीदी मंदिर में प्रार्थना कर रही हैं और तुम मेरे साथ यहाँ घंटी बजा रहे हो। हाँ जोजी, तुम कब उससे तलाक लोगे?
क्या जल्दी है? उसने मान लिया मंदिर से लौटने पर सारे शेयर मेरे नाम कर देगी। जब मैं उसकी कंपनी ले लूंगा तब उसे छोड़ना भी देर नहीं। रुको, लगता है कोई है, लगता है कोई आ रहा है। सुश्री सेन, यहाँ आइए। सुश्री सेन, यह हमारे मंदिर की तांबे की घंटी है, 100 साल से भी पुरानी। 100 साल? हैरानी है, यह घंटी इतनी अच्छी हालत में है। हाँ, यह युनशु की आवाज है। वह यहाँ कैसे आई? झोजी, बताओ, अगर हम उसके सामने तो मजा आएगा? अगर मैं सच में बिल्ली की बोली समझ पाऊं, तो चेन झो सच में अंदर होगा। दीदी ने नहीं हमारी बातें सुन ली होंगी। सच में घंटा घर आ गई, अब तो मजा आएगा। ये बदमाश जोड़ी बहुत बुरी है, मैं इन्हें डराऊंगा। चेन झो, तुम सच में अंदर हो। अजीब है, घंटा घर सालों से जनता के लिए बंद है। आवाज कहाँ से आई? शिहाई जी, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। शायद आपको गलत सुनाई दिया। नमो अमिताभ। दीदी, क्या बात है? उसका पति तो साफ है, बड़ी तांबे की घंटी के अंदर वह मान क्यों नहीं रही? हो सकता है दीदी खुद को दुखी नहीं देखना चाहती। चेन झो, 5 साल की शादी मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। अगर मैं शेन युनशु न होती तुम आज अब भी एक गांव से निकला बेचारा गरीब लड़का होते। जब तुम कद्र नहीं करते तो मुझे बुरा मत मानना। बेरहमी। हेलो माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हें बतानी है। क्या तुम पापा को बुला सकती हो और चेन झो की बहन को मंदिर आने के लिए? ठीक है, तो मैं आपका इंतजार करूंगी। आइए। युनशु, हमेशा तो तुम अकेली मंदिर आती थी ना, आज हमें क्यों बुलाया? हाँ भाभी, कोई जरूरी बात है जो मंदिर में ही कहनी है। जल्दी जल्दी। माँ, पापा शियाओ जिंग, मेरे पास एक अच्छी खबर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? बहुत अच्छा, हमारे चेन परिवार को आखिरकार वारिस मिल गया। भाभी, मेरे भाई को पता है? उसे पता है, बिल्कुल। इसलिए मैंने आपको बुलाया ताकि आप मेरे साथ मिलकर मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए और चेन झो के लिए दुआ करें। बिल्कुल सही, दुआ इबादत तो करनी चाहिए। तुम लोगों की शादी को 5 साल हो गए, तुम हमेशा मेरे बेटे का ख्याल रखती हो। मेरे बेटे को जनरल मैनेजर बनाया और हमारे परिवार के लिए गाड़ी और घर खरीदा। मेरे बेटे को तुम जैसी अच्छी बहू मिली। हमारे चेन परिवार को तो खुशी से ऊपर उठना चाहिए। चलो चलो मंदिर जाकर अगरबत्ती जलाएं। माँ, मैंने पहले ही अगरबत्ती जला ली है और प्रार्थना कर ली है। तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम मेरे साथ मिलकर इस घंटी को बजाओ, शांति की घंटी। शिहाई गुरु, मैं 10 लाख रुपए का दान देना चाहती हूँ। बस शांति की घंटी बजाने के लिए 108 बार हो सकता है। झो भैया, अमिताभ बुद्ध, सुश्री सेन की ईमानदारी देखकर आपके पति को आप जैसी पत्नी मिली। यह सच में उनकी किस्मत है। मैं अभी तैयारी का आदेश देता हूँ। घंटी बजाने की रस्म, आपके बच्चे और पति के लिए घंटी बजाकर प्रार्थना। मैंने सुना है इस शांति घंटी का अर्थ बहुत अच्छा है। युनशु का दिल बहुत अच्छा है। चेन झो, वो बदमाश लड़का, उसकी क्या अहमियत है कि उसे तुम जैसी अच्छी पत्नी मिली। युनशु, तुम चिंता मत करो। अगर यह लड़का कभी ऐसा करे जो तुम्हारे साथ गलत हो, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। तो दीदी नहीं चाहती थी कि वह पकड़ा जाए, बल्कि वह बदमाश आदमी के माँ बाप को बुला लाईं अच्छे से सबक सिखाने के लिए उस बदमाश जोड़े को। यह तांबे की घंटी सैकड़ों किलो की है। जो आवाज निकलेगी 10 मील दूर तक सुनाई देगी। बाहर से सुनो तो प्रार्थना लगती है, अंदर से सुनो तो जानलेवा। दीदी का तरीका बहुत साफ है। चेन झो, क्या हिम्मत है तुझे धर्म स्थल में अपनी रखेल के साथ ऐसा करने की?
आज या तो तू बदनाम हो जाएगा या फिर इस तांबे की घंटी के नीचे मर जाएगा। तांबे की घंटी 108 बार बजेगी। श्रद्धालु घंटी सुनकर प्रार्थना करेंगे। हर चीज के सुचारू होने की कामना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। सुश्री सेन, क्या हम शुरू करें? शुरू करें। वैसे शिहाई गुरु, मैंने सुना है प्रार्थना की घंटी जितनी तेज बजेगी उतना ही प्रार्थना करने वाले का दिल सच्चा माना जाता है। क्या यह सच है शिहाई गुरु? कई श्रद्धालुओं के लिए ये बात सही है। तो फिर इस भाई जी को परेशानी देनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ यह घंटा बजे, जितना जोर से बजे उतना अच्छा। नहीं बजा नहीं सकते। शाओ लियू, तुमने गाड़ी नहीं चलाई। चेन झो को कंपनी वापस ले गए थे। यहाँ क्या कर रहे हो? चेन झोंग, बात यूं है, चेन झोंग ने कहा कंपनी में कुछ दिक्कत आ गई है, आपको खुद वापस आना होगा मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए। यह मीटिंग पूरी कंपनी के सीनियर अधिकारी आपका इंतजार कर रहे हैं। बकवास। क्या पता नहीं कि मेरी बहू गर्भवती है? तुम तुरंत वापस जाओ। चेंजो को बताओ अब से मेरी बहू को आराम करना है। कंपनी के मामले उसे खुद संभालने दो। ये साला बदमाश, और बहन को वापस बुलाने की हिम्मत करता है। बहन, तुम बिल्कुल मत झांसे में आना। जल्दी से घंटा बजाओ, इस बदमाश को मार डालो। जोगे, तेरा यह तरीका काम करेगा? शाओ लियू, तुमने अभी कहा था कंपनी में मुश्किल आ गई है। क्या मुश्किल? यह मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस चेन जोंग का ड्राइवर हूँ। उसने बस इतना कहा कि आपको लेने आओ और कुछ नहीं बताया। तो क्या तुम्हें यकीन है कि अभी कंपनी के सारे अधिकारी मेरे वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं, है ना? चेन झोंग ने बस यही कहा। शाओ लियू, तुम भी कभी मेरे ड्राइवर थे। तुम्हें पता होना चाहिए मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। यूशु, कैसा धोखा? चेन झो वह बदमाश आखिर क्या करना चाहता है? वह क्या चाहता है? चलो एक फोन करके पूछ लेते हैं तो पता चल जाएगा। शाओजिंग, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? लगता है तुम्हारे भाई का फोन की रिंगटोन है। माँ, आपने गलत सुना होगा। भाई कंपनी में है। पत्नी, मैं मीटिंग रूम में हूँ, फोन उठाना ठीक नहीं। अभी कंपनी में बहुत जरूरी काम है, तुम जल्दी से एक बार आ जाओ। यूशु, चेंजो ने क्या कहा? पापा, चेन झो मुझे वापस बुला रहा है कंपनी में मीटिंग के लिए, लेकिन यह प्रार्थना मेरे और पेट के बच्चे के लिए बहुत मायने रखती है। मैं काम की वजह से ध्यान नहीं भटकाना चाहती। तो वापस मत जाओ। यूशु, ये 5 साल तुम सिर्फ काम की वजह से बहुत ज्यादा मेहनत करती रही। रोज ओवरटाइम करने के कारण बच्चा नहीं हो पाया। अब मुश्किल से गर्भ ठहरा है, तो फिक्र मत करो काम की बातों की। हाँ, अब भले ही कोई बड़ी से बड़ी बात हो, कोई चीज तुमसे और मेरे पोते से ज्यादा जरूरी नहीं है। मिस शेन, अभी शुभ मुहूर्त है। क्या घंटा बजाने का कार्यक्रम जारी रखना है? जारी रखो, बेशक जारी रखो महाराज। यह घंटा जितनी ज्यादा बार बजेगा उतना ही श्रद्धा दिखेगा, है ना? अमिताभ बुद्ध शांति की घंटी की आवाज बिजली की तरह घंटी की आवाज 10 मील दूर तक सुनाई देती है। इसका मतलब है मनोकामना पूरी होना। सच में बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि घंटी जितनी देर बजे उतना अच्छा। तो फिर 108 बार की बात छोड़ो, आज हम इसे 1000 बार बजाते हैं। यह मेरे आने वाले पोते के लिए आशीर्वाद समझो। जहो जी, जल्दी से कोई रास्ता निकालो। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। श्याओ लियू, किसी भी तरीके से शेन युनशु को घंटा बजाने से रोकना। महाराज, जल्दी शुरू करो, शुभ मुहूर्त मत खराब करो।
नहीं बजा नहीं सकते। तुम फिर क्या करने वाले हो? तुम एक ड्राइवर हो, इतनी बातें क्यों? चेन जी ने उन्होंने फिर से मैसेज भेजा है, बोला है कंपनी का मामला सच में बहुत जरूरी बात है। शेन जी हम समय बर्बाद न करें। शियाओ लियू, भले ही कंपनी में कुछ हुआ हो, तुम्हारी बारी नहीं है एक ड्राइवर का परेशान होना। या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं कहा, मैं तो सिर्फ चेन जी के आदेश पर काम करता हूँ। यह घंटा सच में नहीं बजा सकते। कंपनी का मामला और घंटा बजाने से क्या संबंध? क्या चेन झो तुम्हें यह घंटा न बजाने का आदेश दिया है? मैं वैसे भी यह घंटा नहीं बजना चाहिए। शेन जी आप जल्दी मेरे साथ चले। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहू प्रार्थना कर रही है तो घंटा क्यों नहीं बजा सकती? मुझे साफ साफ बताओ। मैं सभी महाराज बहुत माफी चाहता हूँ। हमारे चेन जी ने कहा आज का घंटा बजाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तुम एक छोटे ड्राइवर हो और बॉस की जगह फैसला लेने की हिम्मत करते हो? दूर हटो। शिहाई महाराज, सुना है यह घंटा बजाना शांति के लिए होता है। प्रार्थना करने वाले को खुद आना चाहिए तभी असर होता है, वरना तो पहली बार मैं ही बजाती हूँ। बिल्कुल, तांबे की घंटी की आवाज तोप की तरह होती है। 10 मील तक आवाज जाती है। बुद्ध तो यह पहली आवाज़। मेरे पति के लिए शुभकामना हो, करियर में सफलता। अब मजा आएगा। बेवफा आदमी और औरत अंदर, उनके दिमाग में गड़बड़ होगी। बहन जी अच्छा किया, इन कमीनों को मार डालो। यह घंटी की आवाज कितनी ऊंची है। भगवान जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। भगवान का आशीर्वाद हो, मेरी बहू की रक्षा करो, वह सुरक्षित रहे और एक मोटा सा बेटा जने। मेरे बेटे की तरक्की हो और वह मेरी बहू से सच्चा प्यार करे। परिवार खुशहाल रहे। चेंज हो, मैं देखूंगी तुम कब तक सह पाते हो। झो भैया, उन्हें और नहीं टकराने दो, इससे मौत हो सकती है। उन्हें रुकने को कहो। नहीं, अगर शेन युनशु को पता चला कि मैं अंदर हूँ तो मैं और बुरी तरह मरूंगा। अब क्या करें? शेन मैडम, घंटी बजाकर प्रार्थना करना एक साथ लगातार होना चाहिए। घंटी की आवाज नहीं रुकनी चाहिए, इससे सच्ची श्रद्धा दिखती है। अब हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो कृपया इस भिक्षु महोदय को कष्ट दें। मैं चाहती हूँ कि घंटी न रुके। मेरे पेट के बच्चे के लिए और मेरे पति के लिए 1000 बार बजाएं। नहीं, अब और नहीं बजाओ, रुको। क्या कर रहे हो? एक ड्राइवर इतनी बातें कहां से लाता है? क्या तुमने गुरुजी को नहीं सुना कि घंटी बजनी बंद नहीं होनी चाहिए? हटो। गुरुजी, जारी रखें। रुको, अब और मत बजाओ। अंदर कोई है, इससे किसी की जान जा सकती है। यह क्या हुआ? घंटी के अंदर कोई कैसे आ गया? ओह, मैं तो सोच रही थी फोन की घंटी क्यों सुनाई दे रही थी, तो कोई यहाँ छिपा था। तुम कौन हो? जान से खिलवाड़ है क्या? यह पवित्र स्थान है। तुम घंटी के अंदर क्या कर रहे थे? तुम लोग मत पूछो, बस अब यह घंटी मत बजाओ। शिहाई गुरुजी, क्या यह मीनार आम लोगों के लिए नहीं खुली है? तो यहाँ कोई कैसे आ गया? मैंने इतना चढ़ावा दिया है, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी प्रार्थना में बाधा डाले। अमनी पद में हूँ। बहन जी, कृपया तुरंत घंटी से बाहर निकलें। नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती। अब क्या करें? बाहर निकल, मैं तो घंटा बजाकर आशीर्वाद दूंगा। यह घंटा सैकड़ों किलो का है, तुम्हारी जान खतरे में है। जल्दी बाहर आओ, हमने इतना सारा दान दिया है घंटा बजाने के लिए। शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, क्या तुम मुआवजा दे सकती हो?
उन्हें घंटा घर से बाहर निकलने को कहो। तुम कह देना कि तुमने कपड़े नहीं पहने हैं। नहीं। अरे जल्दी जाओ। तो आप सब पहले बाहर जाइए। मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। कपड़े नहीं पहने? घंटे के अंदर जाकर कपड़े क्यों उतारे? तो कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। यह घंटा एक बार बज चुका है, इसे रोका नहीं जा सकता। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट देती हूँ। अगर बाहर नहीं आए तो मैं लोगों को बुला लूंगी। अब क्या करें? भाभी जी जल्दी देखो, पीतल के घंटे में एक और व्यक्ति है। अरे वहाँ एक आदमी के पैर कैसे हैं? अरे मैं कह रही थी तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? असल में यहाँ मजा लेने आए हो। यह तो पवित्र मंदिर है, तुम लोग बहुत बेशर्म हो। मंदिर के घंटे में आकर यह सब कर रहे हो, इसलिए पहले चुप थे। इस जमाने में हर तरह के लोग हैं। तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। जल्दी बाहर निकलो। आप लोग घंटा मत बजाओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने कहा तो है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। देवी जी, मंदिर धर्म का स्थान है, यहाँ अंशयुलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृपया आप लोग तुरंत बाहर आ जाएं, मंदिर से बाहर निकल जाएं, दिल से पश्चाताप करें, नहीं तो अपने पुण्य को नष्ट कर देंगे। बकवास पुण्य? मैंने कहा ना कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। आप पहले बाहर जाइए, फिर हम बाहर आ जाएंगे। इतनी बेशर्मी से यह काम करके और शर्म भी आती है। चिहाई गुरु, मैंने इतना दान दिया है बस अपने पेट के बच्चे के लिए और अपने पति के लिए आशीर्वाद लेना चाहती थी। अब ऐसा हुआ तो मंदिर को मुझे जवाब देना होगा। आर्य, शेन जी चिंता मत करिए, मैं अभी उन्हें बाहर निकलवा देता हूँ। पीतल का घंटा उठाओ, उन्हें बाहर निकालो। चेंज हो, तुम कछुआ बनना चाहते हो अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो मैं सबको दिखा दूंगी तुम कितने बदचलन हो। मैं देखूंगी कौन से 2 लोग इतने बेशर्म हैं, मंदिर में आकर गंदगी कर रहे हैं। मैं वीडियो बना लूंगी, इंटरनेट पर डाल दूंगी, उन्हें बेनकाब कर दूंगी। बदचलन आदमी बाहर आ रहा है। दीदी जी को उससे भिड़ते देखना चाहता हूँ। उसकी बदनामी हो जाए, उसे घर से निकाल दें। जल्दी बाहर निकलो। मेरी बहू की पूजा में विघ्न डाल रहे हो। मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। मत मारो, मैं बाहर आ जाती हूँ। चुप हो जाओ। दिन दहाड़े मंदिर में आकर ऐसा काम करना बेशर्मी है। ये कपड़े चेंज हो, तेरा जायका सच में ताजा है। बहू ये क्या हुआ तुझे? जरूर प्रेगनेंसी की वजह से उल्टी आ रही है। भाभी प्रेग्नेंट है और मेरे भाई के लिए दुआ करने आई हैं। और मेरा भाई सारा दिन सिर्फ काम में लगा रहता है। माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, बस उल्टी सी आ रही है। एक और आदमी है, उसे बाहर निकालो। अभी भी नहीं निकल रहा है ना? शर्म नहीं आई घंटी के अंदर किसी के साथ करते हुए बाहर निकलने की? शर्म नहीं, ठीक है तो तू अंदर ही रहा। अरे मत बजाओ। मैं निकलता हूँ, ठीक है? शेनजोंग आखिरकार मिल गए आप लोग कंपनी में मीटिंग नहीं कर रहे, यहाँ क्या करने आए हो? शेनजोंग, हमारी कंपनी का न्यू सिटी प्रोजेक्ट, इसमें बहुत बड़ा फंड गैप आ गया है। अब आपका वहाँ जाकर कमान संभालना जरूरी है। वह प्रोजेक्ट चेंजो का जिम्मा नहीं था, तुम उसी से क्यों नहीं बात कर लेते? अरे चेनजोंग अभी व्यस्त हैं नए प्रोजेक्ट के मूल्यांकन में। और फिर आप ही युनशु ग्रुप की चेयरपर्सन है।
फंडिंग का मामला चेन जोंग के पास अधिकार नहीं है फैसला लेने का। हाँ शेन जोंग, 1 मिनट की देरी यानी लाखों का नुकसान। आप जल्दी से कंपनी जाकर इसे संभालिए। दीदी बिल्कुल मत झांसी में आना, ये दोनों आदमी उस बदमाश के साथ हैं, बस आपको यहाँ से हटाना चाहते हैं। लेकिन उस बदमाश ने इन सालों में दीदी की कंपनी से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर किया है। अगर श्याओ माओ जो कह रही है वो सच है कि चेंजो ने कंपनी की संपत्ति हड़प ली, तो अभी उससे झगड़ना, सच में उसे बहुत सस्ता छोड़ देना होगा। मेरा भाई कैसा है, एक प्रोजेक्ट भी ठीक से नहीं संभाल पा रहा। भाभी प्रेग्नेंट है और उसे कंपनी के मामलों की चिंता करनी पड़ रही है। मैं अभी फोन करती हूँ, उस बदमाश को सबक सिखाती हूँ। माँ, कोई बात नहीं, चेंजो शायद किसी और काम में व्यस्त होगा। प्रोजेक्ट का मामला मैं कंपनी जाकर ही सुलझाती हूँ। अरे वाह, तू बहुत ज्यादा उसे बिगाड़ रही है। युनशु, हमारे चेन परिवार ने तुझ जैसी अच्छी बहू पाई है। सच में उस चेंजो ने बहुत पुण्य कमाया है। अब से यह बदमाश अगर सच में तेरे साथ बुरा करे, मैं ही पहले उसे नहीं छोड़ूंगा। शिहाई मास्टर, आज की प्रार्थना रद्द कर दीजिए। चेंजो, जब तूने मुझे धोखा देना चुना, तो उम्मीद मत रखना कि मैं तेरी हर चीज एक एक करके वापस ले लूंगी। मैं तुझे दिखा दूंगी कि मेरे बिना, शेन युनशु के बिना तू कुछ भी नहीं है। शेन डोंग, स्टारलाइट प्रोजेक्ट का फंड गैप भर दिया गया है। दरअसल बस इतना चाहिए था चेन जोंग का हस्ताक्षर, लेकिन चेन जोंग आज तक कंपनी नहीं आए हैं। ठीक है, पता चला, फाइल यहाँ रख दो। हाँ। जानू माफ कर दो, मैं अभी मीटिंग में बिजी था, नहीं पता था कि प्रोजेक्ट अचानक खराब हो गया जिसकी वजह से तुम्हें आना पड़ा। बहुत थक गई हो ना, मैं तुम्हारे कंधे दबा देता हूँ। कोई बात नहीं, कंपनी में इतना सब काम होता है, तुम्हारा ध्यान न रहना नॉर्मल है। अच्छा जानू, तुम कब कंपनी के शेयर मुझे ट्रांसफर करोगी? तुम्हें पता है मैं अभी तक कंपनी का चेयरमैन नहीं हूँ। कंपनी में मेरे अधिकार कम हैं, मेरे अंडर में बहुत लोग मेरी नहीं सुनते। 3 दिन बाद हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। मैं उस दिन सबके सामने घोषणा करूंगी कि तुम चेयरमैन बन गए हो। सच में जानू, मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अच्छा, आज रात मैं घर नहीं आऊंगी, मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ जा रही हूँ। उन्हें बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, तो मैं लियू को बोलता हूँ गाड़ी लेकर छोड़ दे। हाँ। जाओगे? अभी तक उससे छुटकारा नहीं मिला, उस बूढ़ी औरत से। मैं इंतजार से बोर हो गई हूँ। जानू, मेरे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं अभी काम पर जाता हूँ। हाँ। आरू, जाकर मेरे लिए डॉक्यूमेंट तैयार करो। 3 दिन बाद मैं चेन झो को बर्बाद कर दूंगी। क्या बोली तुम? मंदिर के घंटे में छिपकर ये बदमाश आदमी, मुझे पहले नहीं पता था ये इतना गंदा है। तो तुम्हारे पेट में बच्चे का क्या होगा? बच्चा तो बेकसूर है, कोई बात नहीं, पिता को हटाकर बच्चा रख लूंगी। ये बदमाश अगर तुम न होती तो ये कहाँ होता? किसी गरीब गांव में तुमने उसके लिए इतना किया, गाड़ी घर कारोबार दिया, और ये तुम्हारे साथ ऐसा करता है। मैं अभी किसी को फोन लगाती हूँ सबूत इकट्ठा करने के लिए। दीदी, तुम लोग कैसे आ गए? दीदी, तुम अपनी अच्छी सहेली से सबूत न मंगवाओ। बदमाश अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर शर्मनाक काम कर रहा है। दीदी ने दोपहर में जो तैयारी की थी वो अब काम आएगी, फिर एक अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। मैं बस एक रात घर पर नहीं थी और तुम इतने बेचैन हो गए। और सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, मेरे पास पहनने से है। लाइव स्ट्रीमिंग। तुमने घर में कैमरा लगाया है? मैंने उससे कहा था कि आज रात मैं अपने माता पिता के यहाँ रहूंगी, नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी किसी को घर ले आएगा। हाँ, पर मैंने उसके लिए एक सरप्राइज भी रखा है। क्या सरप्राइज? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये बदमाश लोग क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे कपड़े हैं ना? पहन ले। जाओगे? ये तो शेन युनशु के कपड़े हैं, मैं नहीं पहनूंगी। वह तो बेजान है, बिल्कुल जान नहीं है। आज तू उसे अच्छे से निभाना। ये बदमाश जोड़ा बिल्कुल बेकार है। युनशु, तू चिंता मत कर, मैं इसको जरूर बदमाश को खाली हाथ निकाल दूंगी। अगर सिर्फ उसे खाली हाथ निकालना था
तो मैं पहले ही उसे मार डालती। उसे मेरी सब कुछ चाहिए, मेरी कंपनी चाहिए, तो मैं उसे बदनाम कर दूंगी, बिल्कुल बेघर बात। चेंजो, यह ड्रामा अभी शुरू हुआ है। हाँ माँ, आप लोग आ रहे हैं, सब मेरी गलती है। चेंजो के लिए सरप्राइज रखने की जिद की, जिससे आपको इतनी रात आना पड़ा। बहू, कैसा सरप्राइज? पहले माँ को बता। जल्दी नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। युनशु, तू क्या सोच रही है? अपनी सास को पकड़ने भेज रही है। तुझे डर नहीं लगता वह चेंजो उस बदमाश का साथ देगी? उनका पूरा परिवार मुझसे मिलने से पहले गांव में रहते थे। उनके पास जो कुछ भी है वह मैंने दिया। असल में मैं भी जानना चाहती हूँ कि वे किसका साथ देंगे। और फिर क्या तुझे लगता है कि आज रात सिर्फ ये लोग ही होंगे? तू और क्या करना चाहती है? बेशक, खुद जाकर पकड़ूंगी। बहू आ गई। हमने सुना तुम मुझे बेटे के लिए सरप्राइज रख रही हो। हम घर आते ही उसे नहीं बुलाया। वह अब अभी तक नहीं जानता कि हम आ गए। भाभी, आखिर कैसा सरप्राइज है? पिताजी, माँ, मैंने चेंजो से बात कर ली है। 3 दिन बाद मैं अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर दूंगी उसके नाम। इसलिए मैंने फैसला किया आज रात उसके लिए एक इंटरव्यू का आयोजन किया है। इंटरव्यू? अंदर आ जाइए। अरे वाह, कैसे बुला लिए इतने सारे पत्रकार? नमस्ते आंटी, हम श्री चेंजो के लिए इंटरव्यू करने आए हैं। युनशु ग्रुप हमारे शहर की जानी मानी कंपनी है। श्री चेंजो चेयरमैन बनने वाले हैं। हम जानना चाहते हैं उनकी ग्रोथ स्टोरी, कैसे वह एक गांव के लड़के से बनकर उभरे जाने माने उद्यमी। यह तो मैं जानती हूँ। मेरा बेटा बचपन से बहुत मेहनती था। आप लोग पहले मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। बैठो बैठो। वाह, तूने तो कमाल कर दिया। यहाँ तक कि पत्रकार बुला लिए। क्या तू उसे पूरी तरह बदनाम करने वाली है? उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं उसे चुकानी पड़ेगी उचित कीमत। देख, जल्दी देख, उन्होंने शुरू कर दिया है। 1 मिनट रुको चेंजो। क्या तुम्हें यकीन है कि शेन युनशु वापस नहीं आएगी? वह आज रात अपने मायके गई है। पूरी हवेली में बस हम 2 लोग हैं। तो हमने पक्का कर लिया है। जब शेन युनशु कंपनी तुम्हें चेयरमैन का पद दे देगी तो तुम उसे छोड़ दोगे और मेरे साथ रहोगे। चिंता मत करो, मैं योजना बना रहा हूं कि 3 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाऊंगा और जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं उसे तलाक दे दूंगा। लेकिन वह तो तुम्हारे बच्चे से गर्भवती है। कानूनन गर्भवती महिला को तलाक देना मना है ना? तो मैं प्रेगनेंसी रिपोर्ट में छेड़छाड़ कर दूंगा ताकि वह खुद से बच्चा गिरवा दे। तुम कितने बदमाश हो। यह जानवर है यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। चेंजो, पूरे 5 साल मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो तुम्हारे खिलाफ हो। जब तुम इतना कठोर हो सकते हो कि अपने ही बच्चे पर हाथ डालो तो मुझ शेन युनशु को मत दोष देना कि मैं निर्दयी हूँ। मेरा बेटा बचपन से सज्जन स्वभाव का है। बेशक सबसे अहम बात है कि उसने मेरी बहू को पाया, यह एक अच्छी गृहिणी है, वरना आज की यह उपलब्धि नहीं होती। पिताजी, क्या हमें कुछ पत्रकारों को चेंजो से मिलाने ले जाना चाहिए? आखिरकार यह उनके लिए एक विशेष साक्षात्कार है। हाँ, मैं तो यह बात भूल गया था। आप सब मेरे साथ आइए। तुम थोड़ा हल्के कदम रखना, बहू ने कहा है। यह चेंजो के लिए एक सरप्राइज है। यह टीवी पर भी आएगा। आओ मेरे साथ आओ। मेरा बेटा हर दिन इस समय अपने कमरे में काम करता है। जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगी तुम लोग तुरंत अंदर जाकर शूटिंग शुरू करना।
दरवाजा तो बंद है। कौन है? बेटा, तुम अकेले कमरे में हो तो दरवाजा क्यों बंद किया? जल्दी से दरवाजा खोलो। माँ तुम यहाँ कैसे आई? मैं अभी काम में व्यस्त हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, तेरे पिता और बहन भी आए हैं। और हाँ, युनशु ने तेरे लिए एक पत्रकार साक्षात्कार का इंतजाम किया है। बहुत सारे पत्रकार आए हैं, सब तेरा इंटरव्यू लेने का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से दरवाजा खोल। क्या साक्षात्कार? मुझे कैसे सुनाई दे रहा है? कमरे में किसी औरत की आवाज? क्या मुझे गलत सुनाई दे रहा है? पिताजी, चेन झो इन दिनों एक कंपनी से डील कर रहे हैं। उस कंपनी की मालकिन औरत है, तो अभी शायद फोन पर बात कर रहे होंगे। हाँ, यही बात है। चेंजो, जल्दी से दरवाजा खोलो। ये सारे पत्रकार तुम्हारा इंटरव्यू लेने का इंतजार कर रहे हैं। माँ आप लोग अंदर मत आना। माँ, चाबी से खोलो। यह बदमाश लड़का पता नहीं क्या कर रहा है। आदमी कहाँ है? चेन झो, यह लड़का आखिर कर क्या रहा है? अभी तो कमरे में था ना? दो बुरे लोग बहुत तेजी से भागे। चेन झो, तुझे इतना छिपना पसंद है, तो मैं देखूंगी कब तक छिप सकता है तू। सब लोग माफ कीजिए, बहुत शर्मिंदगी है। यह बदमाश आज रात पता नहीं क्या सूझा है। हम फिर कभी आएंगे। चलो। असली जोड़ी दूसरी मंजिल से कूद गए, काश गिरकर मर जाते। अरे युनशु, मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डर चेन झो के पक्ष में है, खासकर दोनों वाइस प्रेसिडेंट। अगर तुम चेन झो से लड़ोगी तो कंपनी वापस ना मिले तो। 3 दिन बाद बोर्ड मीटिंग में मैं हर एक को एक बड़ा तोहफा दूंगी। ले जाना चाहते हैं मेरी शेन युनशु की कंपनी। वे लायक नहीं है। क्या करने वाली हो? ये बिल्ली कहाँ से आई? बहुत प्यारी है। दीदी, वह बदमाश अस्पताल गया। दीदी, वे गए शहर के पूरब वाले अस्पताल। अब भी पकड़ सकते हो। आरू, पहले जाकर कागजात तैयार करो। तुम क्या करोगी? मैं बेशक अस्पताल जाऊंगी चेन झो से मिलने। पता है वे अब कहाँ है? बेशक पता है। चेन झो, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो सहने की भी हिम्मत रख। अब तेरी बदनामी का सब कुछ। जोगे, तुम्हें कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है? अच्छा हुआ समय पर आ गए, वरना खत्म हो जाता। यह शेन युनशु अचानक पत्रकारों को क्यों बुलाया घर पर? झोगे, मैंने अभी डॉक्टर से शेन युनशु के प्रेगनेंसी रिपोर्ट में छेड़छाड़ कर दी। जब वह बच्चा गिरवा देगी तब तुम सब बता देना, तलाक ले लो। अच्छा? मैं और नहीं, छुप कर रहना चाहती। चिंता मत करो, मैंने सब पहले से तय कर लिया है। अरे जोगे, हमने कुछ दिन पहले वो विल्ला देखा था ना? तुम मुझे कब खरीद कर दोगे? कितने हैं? अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। ज्यादा नहीं, बस 3 करोड़। अजीब बात है, मेरा कार्ड क्यों फ्रीज हो गया? क्या हुआ जोगे? ये कार्ड शेन युनशु का सब कार्ड है, लेकिन ठीक ठाक था। उसने कार्ड क्यों फ्रीज कर दिया? अरे कोई बात नहीं, शायद अकाउंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मैं कल तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। चेन झोंग, बुरी खबर है, शेंदोंग आ गई हैं। क्या?
पत्नी तुम यहाँ कैसे? मैं हॉस्पिटल से प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेने आई थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम घायल हो गए हो, तो तुम्हें देखने आई। हाँ, और मैंने तुम्हारे लिए एक इंटरव्यू का इंतजाम किया था। तुम खिड़की से कूद क्यों गए? और यहाँ ये वहाँ चोट कैसे लगी? मैं उस वक्त कमरे में बाथरूम में नहा रहा था, कपड़े नहीं पहने थे। तुम सब लोग अंदर आ गए। मैं घबरा गया, इसलिए खिड़की से कूद गया और वहीं चोट लग गई। सच में ऐसा है? बिल्कुल। पत्नी, अगली बार तुम ऐसे सरप्राइज मत दो। डर लग गया था। इस बार अच्छा हुआ कि ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना मेरा वो जगह खराब हो जाती। आगे क्या होता? आगे तो वैसे भी काम नहीं आएगा। क्या? शेन युनशु आज इतनी अजीब क्यों है? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? बिस्तर के नीचे बिल्ली की आवाज क्यों आ रही है? चोरी छिपे बिल्ली पाल ली। पत्नी, शायद बाहर से भटकती हुई बिल्ली आ गई होगी। गंदी है, तुम इसके बारे में मत सोचो। आओ, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? दीदी, दूसरी औरत बिस्तर के नीचे छिपी है, जल्दी देखो। दीदी को शायद पहले से पता था। शायद उस बदमाश को बेनकाब नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों में दीदी जरूर दोनों को सबक सिखाएंगी। पत्नी, ये देखो, मेरे पास तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। देख लो। इसका मतलब क्या है? इसमें दिख रहा है कि बच्चा विकृति वाला हो सकता है। मैं तो सिर्फ 4 हफ्ते की गर्भवती हूँ। इतनी जल्दी ये कैसे पता चल सकता है? कहीं ये रिपोर्ट झूठी तो नहीं? क्या? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने ही मुझे बताया था। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार बच्चे में असामान्यता की संभावना है। पैदा होने पर संभावना है कि वह विकृति वाला होगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ संभावना ये भी है कि बच्चा सामान्य पैदा हो, है ना? पत्नी, या तो ये बच्चा हम न रखें। बीवी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? यह बच्चा विकृत है, तो मतलब यह तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी सेहत की वजह से तुम्हें नहीं मारूं तो किसे मारूं? मैं हूँ, सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे छिपाकर नहीं करना चाहिए था सिगरेट और शराब। बीवी, यह बच्चा नहीं रखना चाहिए। अच्छा, जब तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए, तुम घर जाकर आराम करना। कंपनी के सारे काम मैं संभाल लूंगा। अच्छा, सब तुम्हारी बात मानूंगी। बीवी, तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया कि तुम मुझे समझती हो। अच्छा सुनो, मेरा सेकेंडरी कार्ड तुमने क्यों फ्रीज कर दिया, जिससे आज मेरे पास पैसे नहीं थे ग्राहक को एडवांस देने के लिए? मेरे बैंक कार्ड में कुछ दिक्कत है, अभी काम नहीं कर रहा। तुम कंपनी में इतने सालों से हो, बहुत पैसे कमाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इतने भी पैसे नहीं निकाल सकते? मैं सब पैसे यांग जियाओ पर खर्च कर दिए, मेरे पास और कोई पैसा नहीं बचा। बस जल्दी आराम करो। मुझे कल कंपनी जाना है, तुम्हारे लिए 3 दिन बाद का सरप्राइज तैयार करूंगी। बीवी, तुमने बहुत मेहनत की। बहुत दर्द हो रहा है। झो भाई, वह तुम्हें पैसे नहीं दे रही तो मेरा वह विला क्या होगा? इतनी जल्दी क्या है? जल्द ही पूरा युनशु ग्रुप मेरा हो जाएगा। बस कुछ करोड़। मेरे पास बहुत तरीके हैं। श्री किन, पिछली बार शेन ग्रुप का वह निवेश राशि
आ गई होगी। तुम कल सुबह फाइनेंस से कहकर पैसे मेरे निजी खाते में डलवा दो। इस बात का डर, जल्द ही मैं कंपनी का चेयरमैन बनने वाला हूँ। यह पैसा देर सवेर मेरा ही होगा। सारे दस्तावेज इकट्ठे कर लिए हैं। उसने पिछले कुछ सालों में यांग जियाओ के साथ होटल के रिकॉर्ड और इन सालों में उसने अपनी रखैल पर खर्च किए। सारी डिटेल सब यहाँ है। इन सब के साथ निश्चित रूप से कर सकते हैं। उस कमीने को बिना कुछ लिए घर से निकाल कर सकते हैं। बस खाली हाथ बाहर निकालना काफी नहीं है। उसे मेरी कंपनी चाहिए, मेरा सब कुछ चाहिए, यहाँ तक कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी। तो मैं उसे बनाऊंगी पूरी तरह बदनाम, बिल्कुल कंगाल। लगता है इन 3 दिनों में तुमने भी बहुत तैयारी की है। कोई बड़ा खुलासा होगा? थोड़ी देर में पता चलेगा। चलो, बोर्ड मीटिंग शुरू हो चुकी है। उम्मीद है आज का सरप्राइज उसे निराश नहीं करेगा। दीदी, ऑल द बेस्ट। आज उस हरामी को जरूर सबक सिखाना। लेकिन दीदी की कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने देते, वरना सच में उस हरामी का अंजाम देखने जाते। बहुत अच्छा। चलो। चेन जी, बधाई हो। आज के बाद आपको चेन डोंग कहना पड़ेगा। किन जी, आप बहुत मेहरबान हैं। यह सब आपके कारण है। इन वर्षों के आपके भरपूर सहयोग के लिए। चेन जी, यह शेन डोंग आपके लिए तैयार करवाया है। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट आप देख लें। शेन युनशु, आज के बाद तेरी कंपनी चेन के नाम हो जाएगी। मैं चेन झो, अब किसी औरत की बात नहीं सुननी पड़ेगी हुक्म चलाने की। शेन डोंग जी, बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई क्या? हाँ, शुरू हो गई। और यह शेन डोंग आपके लिए तैयार किए गए दस्तावेज और तलाक का एग्रीमेंट। चेन जी, सीधी बात कहूं तो इन वर्षों में कंपनी के छोटे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स सब आपके हाथों से हुए हैं। यह चेयरमैन पद आपको बहुत पहले मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। चेन जी को चेयरमैन बनाना बिल्कुल हकदार है। बात तो सही है, लेकिन आप सब यह मत भूलिए, यह कंपनी अभी अभी भी शेन के नाम है। एंड गाओ जी, आपकी इस बात का क्या मतलब? मेरा मतलब है, चेन जी कंपनी के चेयरमैन बनना चाहते हैं तो नियम के अनुसार करना होगा, वोटिंग करके चुनाव। हाँ, यह बात तो भूल ही गया था। जब कंपनी का नया चेयरमैन पदभार संभालेगा, उसके लिए चाहिए सभी शेयर होल्डर्स की सहमति। तो मैं यहाँ बैठे सबसे पूछता हूँ, क्या आप सहमत हैं कि मैं यह चेयरमैन बनूं? जो सहमत हैं वे हाथ उठाएं। डायरेक्टर गांव, देखा, लगता है आपके अलावा सब सहमत हैं। मैं इस पद पर बैठूंगा। तुम गांव सरनेम वाले, तुम यहाँ बैठे सबसे पूछो कौन विरोध करेगा चेयरमैन चेन का पदभार, और कौन विरोध करने की हिम्मत रखता है? मैं विरोध करती हूँ। डायरेक्टर शेन। पत्नी, मैं चेन झोंग के चेयरमैन बनने का विरोध करती हूँ, युनशु ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर। क्या? पत्नी, तुमने ही कहा था न कि आज कंपनी के शेयर पूरी तरह मेरे नाम कर दोगी। कुछ दिन पहले मैं सच में ऐसा सोचती थी, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। पत्नी जी, नाटक मत करो। आज तो हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। तुमने कहा था कि मुझे एक सरप्राइज दोगी। शेन युनशु आज इतना अलग क्यों है? सरप्राइजेस, यही तो सरप्राइज है चेन झोंग। तुमने किसी और औरत को बेशर्मी से मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और मुझसे कंपनी के शेयर भी मांग रहे हो। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्या क्या? कौन सी दूसरी औरत? बीवी? मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रही हो। शेन डोंग, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा चेन जी से कोई संबंध नहीं है। मैं अभी अभी कंपनी में ज्वाइन हुई हूँ। अभी ज्वाइन की है ना? बीवी, कंपनी के सारे डायरेक्टर यहाँ हैं। मुझे शर्मिंदा मत करो। बोर्ड मीटिंग होगी कि नहीं? बेशक होगी, लेकिन सभी लोग अभी तक नहीं आए हैं ना। थोड़ा और इंतजार करें। कंपनी के सभी शेयर धारक तो यहाँ हैं। और किसका इंतजार कर रहे हैं? आ गई माँ। बहू, हम लेट तो नहीं हो गए? बोर्ड मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। मम्मी पापा बैठ जाइए। हाँ।
बीवी, यह कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, तुम मम्मी पापा को यहाँ क्यों बुला लाए? चेन जी, कंपनी आपकी निजी बातें सुलझाने की जगह नहीं है। आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी बहू कंपनी के शेयर मेरे बेटे को दे रही है और मेरे बेटे के लिए सरप्राइज तैयार किया है। यह कोई निजी मामला नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा जल्द ही इस कंपनी का चेयरमैन बनेगा। हम उसकी खुशी में शामिल होने आए हैं। क्या गलत है? युनशु, जल्दी से बताओ और क्या खास सरप्राइजेस है? अरे, जब मम्मी पापा इतने उत्सुक हैं सरप्राइज देखने के लिए तो मैं भी छुपा कर नहीं रखूंगी। झो भाई, अगर कोई आ गया तो क्या होगा? डर किस बात का? इस बेकार जगह पर कोई कैसे आएगा? और ऊपर से यहाँ तो 1 घंटी भी है ना। क्या तुम कोशिश करोगी? पता नहीं था चेन जी ऐसे इंसान निकले। बहुत बुरा। यह मैं चेन झो, क्या यह सरप्राइज तुम्हें पसंद आया? जमाना बिगड़ गया, सच में जमाना बिगड़ गया। अपनी मालकिन के साथ मंदिर में बदचलनी कर रहा था, शर्म भी नहीं। मैं तो सोचता था कि चेन जी अपनी पत्नी से सबसे प्यार करने वाले पति हैं। अरे बदमाश, तो वह दिन मंदिर की घंटी में जो दूसरा आदमी था वह तू था। युनशु तुझ पर इतना अच्छा है और तू उसके साथ ऐसा करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे अरे पापा, नहीं नहीं, मत मारो। भाई सच में नालायक है। हमारे घर की हर चीज भाभी ने दी है। भाभी उससे इतना अच्छा करती है और वह उनकी पीठ पीछे धोखा दे रहा है। बदचलन, सब तेरी वजह से। तूने मेरे बेटे को फंसाया। युनशु, तू ही हीरो है कि इस पूरे परिवार को एक साथ सबक सिखाया। यह चेन झो पूरी तरह बदनाम हो गया। एक्स बदमाश बेटा, मैं तुझे मार डालूंगा। बहुत हो गया। पत्नी, तुम्हें पहले से पता था यह बात है ना? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे गलती का एहसास है, बस एक पल की गर्मी थी। मुझे एक और मौका दे। अच्छा, मैं वादा करता हूँ फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा? माफ करूं? हाँ बिल्कुल। यह साइन करो तो मैं माफ करने पर विचार करूंगी। ठीक है। तलाक का कागज। तू मुझे कुछ नहीं देगी? हाँ, इन सालों तूने मेरे पैसे उड़ाए, मेरी लग्जरी गाड़ी चलाई, मेरे बंगले में रहा, यहाँ तक कि यह कंपनी का सब कुछ मैंने तुझे दिया। अगर तू यह सब वापस करेगा तो मैं विचार कर सकती हूँ तुझे छोड़ने का। पत्नी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे हाँ बहू, मेरे बेटे ने गलती की है लेकिन तुम भी नहीं कर सकती उसके साथ ऐसा। तलाक कोई छोटी बात नहीं है। चलो फिर से सोच लेते हैं। हाँ युनशु, लड़ाई तो होती है, गाली ग्लौज तो होती है, लेकिन तुम इतनी आसानी से तलाक मत लेना। अगर तुम चेंजो को खाली हाथ निकाल दोगी तो हम क्या करेंगे? मैं तो सोचती थी कि तुम लोग समझदार हो क्या। जब बात खाली हाथ निकालने की आई तो तुम लोग अपनी असलियत दिखा दी, एक परिवार झोंकों का। तुम बहू, अपना गुस्सा शांत करो, वरना तलाक की बात हम फिर से सोच लेंगे। मेरे बेटे ने गलती की है लेकिन तुम भी नहीं कर सकती, इतनी बेरहम हो। मैं बेरहमी की बात करे 10 मैं भी तुम्हारे बेटे के सामने टिक नहीं सकती। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? छिंजो, उसने तो बस वह गलती की जो हर आदमी करता है। वह तो बस एक पल की कमजोरी थी। उसने कहा बेरहमी की। तुम जानना चाहते हो? अच्छा तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ पिछले 5 सालों में मेरे सामने जो शालीन बनता था वह असल में कैसा था। तो बात पक्की है, जब शेन युनशु कंपनी का चेयरमैन पद तुम्हें दे दे तो तुम उसे छोड़ देना और मेरे साथ आ जाना। फिक्र मत करो, मैं प्लान कर रहा हूँ 3 दिन में बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा। बोर्ड मीटिंग खत्म होते ही मैं उससे तलाक ले लूंगा। लेकिन वह तो तुम्हारे बच्चे से गर्भवती है। कानूनन गर्भवती पत्नी से तलाक नहीं ले सकते। तो मैं प्रेगनेंसी रिपोर्ट में हेराफेरी कर दूंगा ताकि वह खुद से बच्चा गिरवा दे। तुम बहुत बुरे हो। माँ, अब भी कहोगी कि मैं बेरहम हूँ? तुम्हारा बेटा इस कंपनी को पाने के लिए मुझसे तलाक लेने के लिए उसने हद कर दी। मेरे पेट में अपने ही बच्चे को मरवा दिया। बताओ कौन बेरहम है? तू बदमाश निकला युनशु, तुम पर इतना अच्छा थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना जानवर जैसा काम।
शेन युनशु, तो उस रात तुम इतने सारे लोगों को घर ले आए थे बस मेरी बेइज्जती करने के लिए। युनशु दीदी, तुम बहुत बदमाश हो। मैं बदमाश? बदमाशी में तुमसे कोई बढ़कर है क्या? बस करो चेन झो, जल्दी से इस तलाक के कागज पर साइन करो। अरे हाँ, और वो वाला भी है पीछे। तुम मेरे शेयर वापस लेना चाहती हो? और क्या मैंने कहा था तुम्हारी हर चीज मैं वापस ले लूंगी। तुम चेन झो बिल्कुल लायक नहीं हो मेरे साथ एक ही स्तर पर खड़े होने के। शेन जी, इतना सख्त होना जरूरी नहीं है ना। चेन जी ने इतने सालों से कंपनी के लिए पूरी मेहनत की है। चेन जी के बिना कंपनी आज इस मुकाम पर नहीं होती। हाँ ना, आदमी है तो छोटी मोटी गलती करना तो आम बात है। हाँ बहू, आप शांत हो जाइए। मुझे पता है चेंजो ने गलती की है, आप हमें बिल्कुल बेसहारा नहीं छोड़ सकती है ना। हाँ युनशु, अगर तुम्हें तलाक ही लेना है तो गाड़ी और घर तो मुझे दे दो ना। हाँ, अरे हाँ, चेन झो का इतने सालों का जमा पैसा तुम नहीं ले सकती। माँ, पापा, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? साफ तौर पर भैया ने गलती की है तो उसे नतीजे भुगतने चाहिए। शेन युनशु, क्या सच में तुम मुझे खाली हाथ निकाल दोगी? तुम्हें क्या लगता है? बहुत अच्छे, जब बात इतनी बढ़ गई है तो मैं भी नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, शेयर मैंने बहुत पहले श्याओ रो के नाम कर दिए थे। भले ही तुम मुझे खाली हाथ निकालो, शेयर तुम वापस नहीं ले सकती। युनशु दीदी, अब तो मैं युनशु ग्रुप की शेयर होल्डर हूँ। बेहतर होगा तुम अच्छे से चेयरमैन का पद खाली कर दो। 3A, वरना हम सब मिलकर तुम्हें पद से हटा देंगे। लगता है तुम लोग अब नाटक करना भी छोड़ दिया, मुझे हटाओगे। तुम लोग काबिल हो। मैं काबिल नहीं हूँ, तुम पूछो बैठे हुए सारे शेयर होल्डर्स से, वो तुम्हारा साथ देंगे या मेरा। तुम बहुत ज्यादा हो गए। तू बकवास मत कर। उसने हमारे परिवार को जीने नहीं दिया, तो उसका पक्ष क्यों ले रहा है? क्विन झोंग, आखिर में तुम भी उनके साथ खड़े होना चाहते हो। शेन जोंग, मुझे लगता है चेन जोंग योग्य है युनशु ग्रुप के चेयरमैन के लिए। हाँ, सही कहा। हम सबको लगता है चेन जोंग चेयरमैन बनने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं, सब कहते हैं, है ना? शेन युनशु, सुना, हमारे पास जितने शेयर हैं तुमसे ज्यादा हैं। तुम्हारी चेयरमैन की कुर्सी खत्म हो गई। युनशु जी, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। जबकि तुम एक आंख बंद करके दूसरी आंख खुली रखती तो कुछ नहीं होता। तुमने सबके सामने हमसे झगड़ा किया, अब फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ ना। मुझे नुकसान हुआ? तुम लोग सच में सोचते हो कि तुम मेरी कंपनी छीन सकते हो? और क्या, कंपनी के शेयर होल्डर्स वोट कर चुके हैं। मैं कंपनी का नया चेयरमैन हूँ, इसलिए कृपया युनशु ग्रुप छोड़ दो। हाँ, जल्दी चलो, यहाँ शर्मिंदा मत करो। कृपया शेन जोंग, हमारी मीटिंग में खलल मत डालें, चले जाओ। सब नमक हराम, अगर युनशु न होती तो ये कंपनी होती। तुम्हें शर्म नहीं आती उसे निकालते हुए? वो इस लायक की समझदार औरत हमेशा समझती हैं, पर चुप रहती हैं। इसीलिए तो झो को वो पसंद नहीं। बहू, तो फिर तलाक मत लो। तुम कंपनी के चेयरमैन का पद मेरे बेटे को दे दो, आगे से अच्छे से रहो। तो अगर मैं कहूँ ये जीवन नहीं चल सकता? तुम मेरी सलाह क्यों नहीं मानती? हमारा परिवार तुमसे इतना प्यार करता है, तुम अच्छे दिन छोड़कर क्या तमाशा कर रही हो? मैं तमाशा कर रही हूँ? जब शादी हुई थी, घर गाड़ी सब मैंने दिया। शादी और दहेज भी मैंने तुम्हारे परिवार से एक पैसा भी नहीं लिया। मतलब मैं तुम्हारे घर आई, इतने सालों तक तुम्हारा पालन पोषण करती रही, और अंत में तुम्हारे बेटे का अफेयर। उल्टा मेरी गलती हो गई। बहुत हो गया शेन जोंग, ये कंपनी है, ये जगह नहीं है पारिवारिक मामले सुलझाने की। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मुझे निकाल रहे हो तुम लोग सिर्फ इसलिए अपने शेयरों के दम पर, जो मुझसे ज्यादा है? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे शेयर वापस ले लूं? हमारे शेयर वापस ले लो। शेन युनशु, तुम क्या समझती हो अपने आप को? मैंने पहली बार सुना है कोई किसी के शेयर होल्डर के शेयर वापस ले सकता है। उन्हें अंदर आने दो। क्विन, बाहर निकल। बीवी, तुम कैसे आ गई? यांग सरनेम वाला तलाक के कागजात पर साइन करो, खाली हाथ निकलो। किन लॉन्ग, तुम भी ऐसे ही तलाक? क्या? पत्नी, तुम लोग ये सब क्या कर रही हो? ठीक ठाक क्यों तलाक ले रही हो? अभी भी नाटक कर रहा है लगता है। मुझे पता नहीं, बाहर जो हरकतें करता रहा, बाहर किसी और के साथ बेटा भी पैदा कर लिया। सच में मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना? तुम दोनों के ये सब मामले शेन जी ने हमें सब बता दिया है। ये बदमाश मुझसे इतने साल छुपाया, मुझे बिल्कुल पता नहीं था उसका बाहर एक और बच्चा है। श्रीमती किन, एक औरत होने के नाते हम बर्दाश्त नहीं कर सकती ऐसे आदमी को, हमें फिर से नुकसान पहुंचाता है। लेकिन शेन जी, अगर तलाक हो गया, मैं और बच्चा क्या करेंगे? औरत,
कभी भी मर्द पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। जिंदा रहने के लिए विश्वासघात सिर्फ एक बार या हर बार होता है। तुम मेरे कहे अनुसार करो, मैं गारंटी देती हूँ कि वे खाली हाथ निकलेंगे। जो कुछ भी उनके पास अब है वह सब तुम्हारा हो जाएगा। शेन युनशु, क्या तुम पागल हो गई हो? अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? अब हमारी फैमिली को भी बर्बाद करना चाहती हो ना? आप तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करने वाला तुम खुद हो। मैं नहीं, चिंता मत करो, मैंने बेस्ट लॉयर रख लिया है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारा इंतजार है खाली हाथ निकलने के बाद। फिर मैं तुम्हारी पत्नियों के हाथों से शेयर खरीद लूंगी। ये युनशु ग्रुप फिर भी मेरे कहने पर चलेगा। शेन युनशु, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम किंग जी और यांग जी को कैसे घसीट सकती हो इसमें? लगभग तुम्हें भूल ही गई थी चेन जो, तुम्हें अभी पता नहीं है ना। शादी के दौरान जो तुमने दूसरी औरत को ट्रांसफर किया, सारी प्रॉपर्टी मुझे वापस लेने का हक है, कंपनी के शेयर भी शामिल। तो अब से तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम अरु, चलो। पत्नी, मेरे साथ ऐसा मत करो। हमारे 5 साल के रिश्ते पर मुझे एक और मौका दो। मुझे मत छुओ, याद रखना तलाक पर साइन न करो तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट में मिलेंगे। चलो। बहू मत जाओ। ये बिल्ली कहाँ से आई? वो मेरे घर कैसे आ गई? क्या तुमने इसे अपनाया है? ये दोनों मेरी किस्मत वाली बिल्लियां हैं। ओ हाँ, तुम्हारी लॉ फर्म के लोग चेन झोंग के पास गए थे ना? कल ही गए थे। सुनो क्या हुआ। वो 3 बदमाश आदमी सबने साइन कर दिए और खाली हाथ निकलने पर राजी हो गए। इतना आसानी से? अगर साइन नहीं करते सिर्फ पैसा ही नहीं बचता, इज्जत भी खत्म हो जाती। हाँ, चेन झो से तलाक की बात क्या तुमने घर वालों को बता दिया? अभी नहीं। तुम जानती हो मेरे भाई का गुस्सा बहुत खराब है। कल मैं खुद जाऊंगी शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उन्हें बताऊंगी। जल्दी खाओ। तुम ये साइन क्यों किए? अब तो हो गया ना, अब कुछ नहीं बचा। इतनी अच्छी पत्नी होते हुए भी तुमने कद्र नहीं की। बेवफाई करनी थी। उसने तलाक ले लिया। तुम उससे जाकर अच्छे से माफी मांग सकते हो। माँ, पापा, क्या आप लोग बोलना बंद कर सकते हैं? मुझे क्या पता था वह इतना सख्त कदम उठाएगी। मुझे तो भाभी सही लगती है। उन्होंने इतने सालों तक हमारे परिवार के लिए इतना अच्छा किया। सबसे पहले तो मेरे भाई ने बेवफाई की। तू तो बड़ी शैतान है। तू बाहर वालों का पक्ष क्यों ले रही है? ये चेंजो चेन साहब है। मैं हूँ। नमस्ते, हम शेन युनशु श्रीमती के निर्देश पर आपकी यह संपत्ति वापस लेने आए हैं। क्या आपको गलती हुई है? यह घर मेरे बेटे का है। आप किस आधार पर ले रहे हैं? और फिर शेन युनशु कहाँ है? आप उसे बुलाइए। माफ कीजिए, आपके बेटे ने सब कुछ छोड़ने पर सहमति दी है। अब उसके नाम पर सभी गाड़ियां और संपत्ति और सारी जमा रकम हम वापस लेंगे। बदमाश, तूने क्या किया है? आप लोग कृपया आप शेन जी के घर से निकल जाएं। यह कमीनी औरत, कोई रहम नहीं किया। अब ऐसा कहने से क्या फायदा? जल्दी से सामान समेटो, चलो। माफ कीजिए सब लोग, शेन जी ने विशेष रूप से कहा है कि उनके घर की सारी चीजें शेन जी ने खरीदी हैं, इसलिए आप कुछ नहीं ले जा सकते। वह पागल हो गई है। मेरा बेटा कपड़े भी नहीं ले जा सकता। हम पसंद थी बाहर औरतें पालना, पाल लो। अब देखो, सब कुछ छोड़ना पड़ा। बिल्कुल साफ। पापा, माँ, बंद नहीं कर सकते? हेलो, क्या? हाँ, ठीक है। मैं कल सुबह आ जाऊंगा। हाँ माँ, पापा, अभी किन जोंग ने मुझे फोन किया। मेरे पास अभी भी मौका है पलटने का। इस बार मैं पूरी तरह से शेन युनशु को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। किन जोंग, हम शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या करने आए हैं?
बेशक साझेदारी के लिए। साझेदारी? शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मालिक शेन अपनी बेरहमी के लिए मशहूर हैं। क्या वे हमारे साथ काम करेंगे? चेन झोंग, सच कहूं तो मैं और यांग झोंग हमने पहले ही ट्रांसफर कर दिया है युनशु ग्रुप का सारा प्रोजेक्ट फंड, जब तक पैसा है। चिंता मत करो, शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ साझेदारी करेगा ही। तो इसका मतलब कि युनशु दीदी की कंपनी बर्बाद हो जाएगी, है ना? उसे यही सजा मिली। उसने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया। मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। जरा देखो, यह औरत शेन युनशु यहाँ कैसे आई? क्या वो भी शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से साझेदारी करने आई है? चलो, मुझे पता है तुम व्यस्त हो, तो मैं तुम्हारे ऑफिस में इंतजार करूंगी। बंद करो। शेन युनशु, रुको। चेन झो, तुम लोग यहाँ कैसे? चेन युनशु, तुम्हें हमसे पूछने की हिम्मत है? क्या तुम्हें पता है हमें कितना बुरा हाल कर दिया? मैं खाली हाथ निकला। अब मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। सच में? तो क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं एक होटल लेने के लिए? तुम शेन परिवार वाले, क्या तुम्हें लगता है इतने से हम रुक जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, यह मामला मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा। छोड़ोगे नहीं? इन झोंग अपने रुतबे और पद के हिसाब से तुम्हें मेरे सामने बात करने का अधिकार नहीं है। शेन युनशु, तुम मरने पर उतारू हो। किन झोंग, ऐसी औरत पर गुस्सा मत कीजिए। जितनी ये अभी इतरा रही है, जल्द ही ये उतनी ही बुरी तरह गिरेगी। हमें सब कुछ खोना पड़ा, इसका भी वही हाल होगा। चेन झो, तुम्हारा क्या मतलब है? युनशु दीदी, अगर मैं तुम होती तो जल्दी जाकर जांच लो कंपनी के हिसाब किताब। पूरा युनशु ग्रुप खोखली कंपनी बन गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती शेन शी चैम्बर में आकर साझेदारी मांगने? मैं? हेलो शेन जी, बुरी खबर है। कंपनी के कई प्रोजेक्ट के फंड चेन जी और उनके लोगों ने ट्रांसफर कर दिए अपने निजी खातों में। अब कंपनी के फाइनेंस में एक पैसा भी नहीं बचा। अगर समय रहते पैसे वापस नहीं लाए तो प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा। तुम क्या कह रही हो? ठीक है, मुझे पता चल गया। कोशिश करो कि प्रोजेक्ट न रुके। पैसे का मामला मैं आज ही सुलझा लूंगी। आज ही सुलझाएगी? शेन युनशु, तुम्हें पता है कंपनी में पैसे का गैप कितना बड़ा है? चाहे गैप कितना भी बड़ा हो, तुम लोगों ने गैरकानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर किए। क्या डर नहीं लगता जेल जाने का? मैं कहता हूँ शेन युनशु, क्या तुम दिमाग नहीं लगा सकती? हम खुलकर बता रहे हैं, दीज तो तुम्हारी जांच से डरते नहीं। युनशु दीदी, अगर मैं तुम होती तो अभी जल्दी कंपनी वापस जाती, शायद कुछ बचा सकती। शेन शी चैम्बर में जाने का ख्याल छोड़ दो। वह तुम्हारी मदद कैसे करेगा उस छोटी सी कंपनी की? शेन, ये मेरी मदद करेंगे या नहीं, ऐसा लगता है यह फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। और बात ये है, तुम जो दूसरों का घर तोड़ने वाली रखायल हो, तुम्हें कहाँ से शर्म आती है मुझे उंगली दिखाने की? तुम देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता तुम लोगों में कितना दम है कि मेरे सामने खड़े हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम लोग कोई भी गंदे तरीके अपनाओ, मैं शेन युनशु हर हाल में तैयार हूँ। हर हाल में तैयार है? शेन युनशु, क्या तुम्हें पता है पैसे के बिना कंपनी के प्रोजेक्ट जल्द ही ठप हो जाएंगे? तुम न केवल दिवालिया हो जाओगी, बल्कि भारी मुआवजा भी देना पड़ेगा। लगता है तुम लोग अभी भी नहीं समझे। जो भी पैसे से जुड़ा मामला है, मेरे शेन युनशु के लिए कोई समस्या नहीं है। हेलो भैया, मेरी कंपनी के खाते से पैसे किसी ने उड़ा लिए। मुझे अभी 50 करोड़ चाहिए फंड के लिए। अरे भैया, मेरी कंपनी के अकाउंट में पैसा कोई ले गया। मुझे अब 5 करोड़ की जरूरत है फंड के लिए। ठीक है, मैं जो असिस्टेंट से तुम्हारे लिए तैयार करवाता हूँ। हाँ। शेन ये, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। शेन ये होगे। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है गद्दारों से, लेकिन मेरी बहन को पसंद नहीं लड़ाई झगड़ा, लेकिन तुम्हारा यह हाथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शेन ये, इसे ले जाओ। शेन ये, आज का शेड्यूल आपके लिए तैयार कर लिया गया है। 5 करोड़ का चेक तैयार करो, मेरी बहन की कंपनी को चाहिए। हाँ शेन, ये युनशु ग्रुप के प्रेसिडेंट किन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे साझेदारी पर बात करना चाहते हैं। युनशु ग्रुप, वो मेरी बहन की कंपनी है ना? हाँ सही कहा, अब वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। तुम नीचे जाओ, मेरी बहन को ऊपर ले आओ और फिर उसे चेक दे दो और उस प्रेसिडेंट किन के बारे में मना कर दो।
जी। 5 करोड़ 10 मिनट में अकाउंट में आ जाएंगे। क्या हुआ दोस्तों, और कुछ कहना है? शेन युनशु, तूने अभी किसे फोन किया था? हमारी शादी को 5 साल हो गए, मुझे कैसे पता नहीं? तुम्हारा एक भाई भी है। तुझे कैसे पता होगा? इन 5 सालों में मैंने इसलिए नहीं तुझे उससे मिलवाया क्योंकि डर था कि वो देख लेगा तुझ जैसे नालायक को, गुस्से में तुझे मार डालेगा। तू किसे नालायक बोल रही है? बेशक तुझे एक आदमी जो औरत के सहारे ऊपर आया है नालायक नहीं तो और क्या है। हटो। युनशु दी, इतनी जल्दी कहाँ? किसी से मिलने जा रही हो? तुझे क्या? बेशक हमें मतलब है शेन युनशु। आज हम शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से साझेदारी की बात करने वाले हैं और तू यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी शेन चैम्बर के साथ डील नहीं हो पाएगी। शेन युनशु, तू अपने आप को क्या समझती है? क्या तुम शेनशी व्यापार संघ के फैसले को बदल सकती हो? बिल्कुल सही। शेन युनशु, क्या तुम्हें लगता है कि पहले शेनशी व्यापार संघ ने युनशु ग्रुप में जो निवेश किया था वह तुम्हारी वजह से था? वह सब तो चेन जी की बदौलत था। एक कंपनी काइम को जूनिया कारण। जो चाहे कहो, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ शेनशी व्यापार संघ तुम लोगों के साथ साझेदारी नहीं करेगा। और एक बात और बता दूं, शेन जियानवेन का स्वभाव ज्यादा अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि तुम लोग अभी चले जाओ, वरना जो होगा अपने साथ लोगे। शेन युनशु, तुम पागल हो गई हो? क्या तुम जानती हो शेन ये कौन है? तुम उनका नाम ले रही हो। चाहे जो भी हो, मैं जो कहूँगी उन्हें वही करना होगा। युनशु दीदी, तुम कह रही हो जैसे तुम्हारा और शेन का रिश्ता बहुत अच्छा हो। पता है शेन की शादी में बहुत बड़े आदमी है, पूरे शादी में कोई उनसे पंगा नहीं लेता। तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। तो मैं कहूँगी वो 50 करोड़ जिन्हें तुम लोग शेन ये ने मेरे लिए रखे थे। शेन युनशु, क्या तुम्हें सनक चढ़ गई है? खुद शेन ये तुम्हें पैसे देंगे? इससे बात मत करो। इस औरत को बर्बाद नहीं करने देना। हमारी शेनशी व्यापार संघ के साथ साझेदारी। लाओ किन, इसे बाहर निकालो। अरे यांग, तुम क्या कर रहे हो? चलो शेन जी, हमें बुरा मत मानिए। आज शेनशी व्यापार संघ के साथ यह साझेदारी बहुत अहम है और आप युनशु ग्रुप की चेयरपर्सन होने के नाते यहाँ नहीं होनी चाहिए। जल्दी जाइए। चेन झो, मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें नहीं छोड़ेगी? पहले अपनी हालत के बारे में सोचो। तुम लोग क्या कर रहे हो? झो तेजू, आप खुद हमें लेने आए, हम ऊपर चले जाते। और मैं तुम्हें लेने नहीं आया, लेकिन तुम लोग भी मिल गए। शेन ये ने कहा है कि तुम लोग वापस जा सकते हो, वह तुमसे नहीं मिलेंगे। हमसे नहीं मिलेंगे? क्यों? झो तेजू, हमारे पास हैं युनशु ग्रुप के कोरराज, शेन ये को जरूर दिलचस्पी होगी। शेन ये ने कहा युनशु ग्रुप के साथ साझेदारी तुम लोग तय नहीं कर सकते, तो कृपया वापस चले जाइए। झो तेजू, हम लोग युनशु ग्रुप छोड़ चुके हैं, अब हम युनशु ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। तुम नहीं हो युनशु ग्रुप के लोग। हाँ जो तेजू, मदद कर दीजिए, हमारा शेन ये से मिलवा दीजिए। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है। तुम अगर झो तेजू नहीं जाते तो सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर निकलवा दो, नहीं तो बाहर फेंक दो। शेन युनशु, तुम पागल हो गई हो? किसने कहा तुम झो तेजू से ऐसे बात करो? हुक्म चलाने की हिम्मत झो तेजू, तुम क्या चीज हो? चुप रहो। झो तेजू, युनशु जी, शेन ये ने आपको लाने भेजा है और ये लीजिए 50 करोड़ रुपए। क्या? झो तेजू, तुम इस औरत से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हो और शेन ये क्यों इसे पैसे दे रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते? युनशु जी शेन ये की है। झो तेजू, इनसे बेकार की बात न करे, मुझे सीधे ऊपर ले चलिए। जी। नामुमकिन। ये औरत शेन कंपनी से इतने गहरे रिश्ते में कैसे? सच में नहीं सोचा था युनशु दीदी, इतनी बदचलन है। अभी अभी तुमसे तलाक हुआ और दूसरे आदमी से जुड़ गई। तुम्हारा मतलब वो झो तेजू के साथ? और क्या शेन ये तक पहुंच नहीं सकती? ये औरत। अब हम क्या करें? अगर शेन ये से मुलाकात नहीं हुई तो हमारे पास आखिरी वापसी का मौका भी नहीं बचेगा। किंजोंग, घबराइए मत। शेन युनशु सिर्फ झो तेजू के साथ जुड़ी है, लेकिन मेरे पास शेन ये से सीधे डील करने का तरीका है। सच में? हाँ, सच कहूँ तो
मेरे चाचा जी शेन ये के करीबी सहायक हैं। मुझे लगा आज सब आसानी से हो जाएगा, तो मैंने सोचा चाचा जी को बताने की जरूरत नहीं। मैं अभी चाचा जी को फोन लगाती हूँ। तू क्या कह रही है? प्रेग्नेंट हो गई और तू डिवोर्स भी हो गई? मुझे उसके अफेयर का पता चल गया। मैंने उसे खाली हाथ बाहर निकाल दिया, पर उसने मेरी कंपनी के पैसे सब लेकर भाग गया। अगर आपने मुझे वो 50 करोड़ नहीं दिए होते तो आज मेरी कंपनी दिवालिया हो जाती। एक घटिया आदमी हिम्मत कैसे हुई मेरे शेन जियानवेन को मेरी बहन के साथ पंगा लेने की? अगर तू पहले उसे बचाती नहीं थी, मैं उसे बहुत पहले ही सबक सिखा चुका होता। बस अब तू इस बात में मत पड़, बाद में मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। वह जो अपनी ही औलाद को भी नहीं बख्शता, उसे ऐसे छोड़ देना, यह तो उसे बहुत सस्ता पड़ेगा। अरे मेरी बहन, तो तू क्या करना चाहती है? दीदी, इस बार आप फिर से दिल नरम मत कीजिए। बेहतर होगा कि आप अपने भाई से उन्हें सबक सिखवा दीजिए। बदमाश और बिगड़ गया, उसे जेल में सड़ना चाहिए। उसने मेरी कंपनी को लगभग दिवालिया कर दिया और अब वो मुझ पर चढ़कर उठना चाहता है। मैं उसे 100 गुना 1000 गुना चुकाऊंगी। मुझे तुम याद हो, शेन ग्रुप का हर तिमाही का साइनिंग सेरेमनी होने वाला है न? जल्दी से पता लगाओ वह मेरी कंपनी का पैसा कैसे ट्रांसफर किया। मैं उनमें से हर एक को कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। ठीक है, यह काम मैं तेरे लिए कर दूंगा। अगर तुझे कोई परेशानी हो तो मुझे बता, नहीं तो मैं किसी से करवा दूंगा। जब तुम लोग इतने नासमझ हो तो मुझ शेन युनशु से नरमी की उम्मीद मत रखना। चीयर्स। शियाओरू, अगर आज तूने रिश्ता नहीं लगाया होता हम अंदर नहीं आ पाते इस साइनिंग सेरेमनी में। हाँ शियाओरू, आज तुमने बहुत मदद की। आज तुमने इस बार साइनिंग सेरेमनी में आ पाना मेरे चाचा की बदौलत है। शुक्रिया करो तो। तुम लोग थोड़ी देर बाद उनका शुक्रिया कर देना। अच्छा, मैंने सुना है आज शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साइन सेरेमनी शेन ये की बहन द्वारा स्वयं संचालित किया जा रहा है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि शेन ये की एक बहन भी है। अच्छा है कि बहन भी है, तो पता लगे बना करके बहन की तरफ कॉमर्स का साइन सेरेमनी शेन किया जा रहा है। अच्छा है कि तरफ कॉमर्स का साइन सेरेमनी शेन किया जा रहा है। अच्छा है कि बहन किया जा रहा है। अच्छा है कि बहन किया जा रहा है। शेन परिवार एक बड़ा टाइकून परिवार है। शेन ये का तो हर जगह दबदबा है। उनकी यह बहन बचपन से ही एक लीजेंड रही है, कारोबार में बहुत होशियार है। बस अफसोस कि कुछ साल पहले शादी कर ली, इसलिए गायब रही। तो हमें आज अच्छी तरह से इस शेन मिस की खुशामद करनी चाहिए। अगर शेन परिवार से नाता जुड़ गया तो हमें आगे से डर नहीं रहेगा उस शेन युनशु से लड़ने का। आप सभी का स्वागत है शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तिमाही समझौता समारोह में। अब आमंत्रित हैं आज के समझौता समारोह के महत्वपूर्ण अतिथि। कहीं यह वही शेन मिस तो नहीं आ गई? शेन युनशु। हे भगवान, सोचा नहीं था कि शेन ये की बहन इतनी खूबसूरत और शालीन होंगी। सच में शेन परिवार की बेटी है। पता नहीं कौन है इतना भाग्यशाली जो शादी करेगा शेन मिस जैसी औरत से। वो कोई शेन मिस नहीं है, वो तो हमारे चेन जोंग की पूर्व पत्नी है। चेन झोंग की पूर्व पत्नी? कहीं वो युनशु ग्रुप की चेयरपर्सन तो नहीं? शेन युनशु, तुम आज यहाँ क्यों आई हो? कहीं तुम हमारा और शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का करार तोड़ना चाहती हो? तुम लोग आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? शेन युनशु, आज शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साइनिंग सेरेमनी है। मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, जल्दी से निकल यहाँ से। बदतमीजी? एक बार हाथ उठाकर दिखाओ। मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारा हाथ नीचे आने से पहले तुम सब बाहर फेंके जाओगे। नहीं मानते तो आजमा के देख लो। तुम शेन युनशु, सच में तुम भी ना छोड़ने वाली हो। मैं बता रहा हूँ, आज के साइनिंग सेरेमनी में अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होगा। आज के साइनिंग सेरेमनी में अगर कोई गड़बड़ हुई। युनशु दीदी, तुम आखिर क्या चाहती हो? तुमने पहले ही झोगे को खाली हाथ घर से निकाल दिया। क्या तुम्हें उसे बर्बाद करना ही है? तभी मानोगी? उसे बर्बाद उसने खुद किया, इसमें मेरा क्या कसूर? और आज मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम चारों के लिए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या? इस औरत की बड़ी बड़ी बातें। लगता है जैसे ये शेन ये की बहन है। मैंने सुना है जब उसके पति ने धोखा दिया, उसने 2 डायरेक्टर्स को बीवी बच्चों से जुदा कर दिया। ये औरत बहुत गंदी चाल चलती है। शेन युनशु, क्या तुम इतनी खुदगर्ज बन सकती हो? मैं बता रहा हूँ, आज के काम में जरा भी चूक हुई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे मारा। पहली बात, तू खाली हाथ गया क्योंकि तू लायक था। दूसरी बात, शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हारे साथ करार करे या नहीं, यह मेरी मर्जी पर निर्भर करता है। युनशु दीदी, तुम शायद ये सोच रही हो उस शेन मिस के सामने झोगे की बुराई करोगी ताकि उनका करार टूट जाए। तुम बहुत गंदी हो। बुराई?
वह आदमी जिसने कंपनी का पैसा हड़प लिया और टेक्नोलॉजी चुराई, वह शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ करार करने लायक नहीं है। और आज का साइनिंग सेरेमनी मेरे कहने से होगा। तेरे कहने से? शेन युनशु, क्या सच में तुम समझती हो कि तुम शेन ये की बहन हो? तो अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ, बहुत हो गया। शेन ये की बहन बनकर शेन युनशु, तू जीना चाहती है कि नहीं? चाहो स्पेशल असिस्टेंट। मिस युनशु, समारोह शुरू हो सकता है। क्या हुआ? यह शेन जी का नहीं है? भरोसेमंद सहायक चाओ, यह इस औरत के साथ इतना आदरपूर्ण क्यों है? क्या वह सचमुच शेन जी की बहन है? चाहो स्पेशल असिस्टेंट, तुम इस औरत के सामने झुक क्यों रहे हो? जो भाई, लगता है मैंने उस दिन सही कहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि युनशु दीदी तुमसे तलाक लेना चाहती थी। उसने पहले ही कोई और ढूंढ लिया। कहती हो कि तुमने धोखा दिया। लगता है वह भी कम नहीं है। यांग शियाओरो, तू चंचल है, दूसरे के पति को फुसलाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई तुम्हारी तरह है। अपना मुंह बंद रख, बुरा मत बोल। क्या युनशु दीदी पकड़ी गई है? जो भाई, शायद उसके पेट का बच्चा बिल्कुल तुम्हारा नहीं है। पता नहीं किसका नाजायज है। मिस युनशु का अपमान, मौत के प्यासे हो। तुमने मुझे मारा? मारना तो हल्का है। अगर शेन जी को ये सुनने को मिला तो तेरा मुंह फाड़ देंगे। चाओ स्पेशल असिस्टेंट, ऐसे लोगों से बहस न करें। पहले सभी कंपनियों के सहयोग प्रोजेक्ट लाए। लाओ। शेन युनशु, यह तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है। और तुम्हारा चाओ स्पेशल असिस्टेंट के साथ कब से चल रहा है? आज ही साफ करना होगा। चेंज हो। तुम्हारा मन गंदा है, इसलिए सब कुछ गंदा दिखता है। तुम्हें बस लगता है कि तुमने धोखा दिया और सब कुछ खो दिया। जल्दी से साबित करना चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, है ना? लेकिन तुम गलत हो। मैं शेन युनशु तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ। हटो, मुझे काम मत करने दो। तुम जानना चाहते हो कि तुम और शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहयोग कर सकते हो या नहीं? मैं अभी जवाब देती हूँ। हमारा प्रोजेक्ट क्या उसमें भी है? नामुमकिन है, यह औरत बिल्कुल दिखावा कर रही है। अगर वह सच में शेन जी की बहन होती तो युनशु ग्रुप को इतने साल क्यों संभालती? सही कहा। मुझे लगता है उसका चाव स्पेशल असिस्टेंट से चक्कर है। जानबूझकर हमें डराना चाहती है। ये फाइलें शायद नकली हैं। चेंज हो। यह तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना? शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताकत का फायदा उठाकर एक नई कंपनी खोलना चाहते हो, फिर शेन चैम्बर में शामिल करना। चेंज हो, तेरी चाल बहुत चालाक है। यह सच में हमारा प्रोजेक्ट है। बहुत दुख की बात है, तुम्हारा प्रोजेक्ट खारिज कर दिया गया। शेन, पागल हो गई हो? शेन युनशु, क्या तुम्हें पता है यह प्रोजेक्ट फाइल हम सबके लिए वापसी का इकलौता मौका है। किसने तुम्हें इसे बर्बाद करने को कहा? मुझे पता है कि यह तुम लोगों का इकलौता मौका है और मुझे यही चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी यह उम्मीद धीरे धीरे टूट जाए। और हाँ, तुम्हें बताना भूल गई, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा रखा है। उम्मीद है कि तुम रोगे नहीं। बेशम, और आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। जस्ट स्पेशल असिस्टेंट, अगर फिर से युनशु जी से बदतमीजी की तो बाहर निकल जाओ। युनशु दीदी, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जू स्पेशल असिस्टेंट को साथ कर लिया तो हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते? मुझे लगता है तुम्हारा मतलब तुम्हारे पीछे और कोई है। बिल्कुल। सच बताऊं, मेरे चाचा शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं, डिपार्टमेंट हेड हैं, शेन साहब के खास आदमी। तुम्हें लगता है तुम्हारे इस जस्ट स्पेशल असिस्टेंट का रसूख या मेरे चाचा का बैकिंग ज्यादा मजबूत है? तुम्हारे चाचा? हाँ, मेरे चाचा का उपनाम टाइगर भाई है, पर उनका मिजाज खराब है। जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने शेन साहब की बहन बनकर हमारा प्रोजेक्ट फाड़ दिया तो तुम खत्म हो जाओगी। शियाओरो, उससे बेवजह बहस क्यों कर रही हो? जल्दी से अपने चाचा को फोन लगाओ, उन्हें यहाँ बुलाओ। फोन मत करो, मैं आ गया हूँ। चाचा। शियाओरो, क्या बात है? चाचा, एक औरत ने शेन साहब की बहन बनने का नाटक किया और फाड़ दिया झो भाई का प्रोजेक्ट। तुम्हें पता है इस डील के लिए हमने कितनी मेहनत की? शेन साहब की बहन बनने का नाटक? इतनी हिम्मत किसकी? वो रही वो। यह झो भाई की पूर्व पत्नी है।
इसने जो भाई को बेघर कर दिया वो भी अलग बात है, और अब यहाँ साइनिंग सेरेमनी में हंगामा कर रही है। चाचा, आपको हमारी मदद करनी होगी। पूर्व पत्नी देखने में तो ठीक है। टाइगर भाई, कृपया युनशु जी का आदर कीजिए, सम्मान से बात कीजिए। जस्ट स्पेशल असिस्टेंट। चाचा, आपको नहीं पता, यह शेन युनशु अभी अभी जो भाई से तलाक लिया है और पहले ही जो स्पेशल असिस्टेंट के साथ मिल गई है। अच्छा, जो स्पेशल असिस्टेंट अपनी औरत को इस तरह शरारत करने दे रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि शेन साहब नाराज होंगे? टाइगर भाई, बेकार की बातें न करें। युनशु जी को साइनिंग सेरेमनी चलाने दें, यह शेन साहब का आदेश है। जरूर, अगर टाइगर भाई को यकीन नहीं तो शेन साहब से पूछ सकते हैं। क्या कहा? शेन साहब का आदेश? चाचा, आप उनकी बातों में ना आए। सोचिए, शेन साहब की बहन तो शेन परिवार की बेटी होगी। उस हैसियत की औरत पहले कभी झो भाई से शादी क्यों करती? आप समरी। हाँ, बात तो सही है। अरे झो, तू ही है, मुझे भी धोखा देता है। लगता है तू जीना नहीं चाहता। झो जी, हुगे, तू शेन ये का विरोध कर रहा है? शेन ये का नाम लेकर मुझे मत डरा। शेन ये को अपनी बहन से बहुत प्यार है। कोई उनकी बहन बनकर आया है तो मुझे शेन ये की तरफ से तुझे सबक सिखाना चाहिए। तू हुगे है ना, बिना सोचे समझे मारपीट करते हो। क्या तुम्हें शेन ये के गुस्से का डर नहीं? क्या तू मुझे सबक सिखा रहा है? तेरी इस थप्पड़ से मैं साफ तौर पर बता रही हूँ, शेन बिजनेस एसोसिएशन तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। चेंज हो। तेरी यह पूर्व पत्नी काफी दिलचस्प है। पता नहीं क्या लोग समझेंगे कि वह शेन ये की बहन है। शेन युनशु, क्या तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? जल्दी से हुगे से माफी मांग, वरना बाद में मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। मैं शेन युनशु को कभी किसी के बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि तू सोच बाद में तुझे कौन बचाएगा। बहुत बड़ा दम है तेरे में। मैंने तुम जैसी गर्वीली औरत नहीं देखी। हुगे जख्म भरते ही दर्द भूल गए। आज अगर तूने युनशु जी को छुआ तो शेन ये एक हाथ काटने से काम नहीं चलाएंगे। मुझे धमकी दे रहा है? ठीक है, तो मैं देखूं कि आज मैं उसे छू लूं तो शेन ये मेरा क्या कर लेंगे। यह औरत तो लायक है। इतने बड़े मौके पर बकवास करने की हिम्मत, आज इसे पता चल जाएगा। शेन बिजनेस एसोसिएशन का तरीका। हुगे, तुझे पता है शेन ये की सिर्फ एक बहन है। अगर तूने युनशु जी को छुआ वह कितना गुस्सा होते हैं, यह तू जानता है। झो जी, तुझे शर्म नहीं आती उसे शेन ये की बहन बोलते हुए? शेन सर, लेकिन वह सबसे अमीर शेन परिवार के वारिस हैं। अगर वह शेन परिवार की बेटी होती तो वह अच्छा खासा शेन कंसोर्टियम को संभालना छोड़कर एक छोटी कंपनी क्यों खोलती? बेशक इसलिए कि मैं शुरू में अंधी होकर तुझे पसंद किया, तभी यह कंपनी खोली। बस अफसोस है कि कुछ लोग आखिरकार कुछ नहीं पाए। तू एयरशु, उनसे बहस मत कीजिए। इस औरत को पहले ले जाइए, बाद में अकेले में इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। इसे हमारा खराब न करने दें। शेन कंसोर्टियम के साथ साझेदारी। सही कहा। अभी शेन सर आएंगे। शेन सर को नहीं दिखना चाहिए एक अच्छा हस्ताक्षर समारोह किसी के द्वारा ऐसे बर्बाद होते हुए। तुम लोग इस औरत को घसीट कर ले जाओ। तू मरना चाहता है? हाथ डालो। मैं देखता हूँ किसमें हिम्मत है। ये वही है जो बहुत शक्तिशाली है शेन सर। यह आभा कितनी प्रबल है। शेन सर आ गए। शेन युनशु, तू इस बार मरा हुआ है। शेन सर, आप आ गए। क्या तुम्हारा दूसरा हाथ भी नहीं चाहिए, है ना? शेन सर, आपका यह कहने का क्या मतलब है? तुम्हें यहाँ मारपीट करने की किसने अनुमति दी? शेन सर, मैंने इस औरत को देखा, आपकी बहन होने का ढोंग कर रही थी, और यहाँ तक कि कंपनी के कंसोर्टियम को प्रस्ताव पत्र फाड़ दिया। इसलिए मैं आपकी मदद करने वाला था, इसे सबक सिखाने के लिए। सबक सिखाए? शेन सर, मेरे एयरशू का इरादा अच्छा था, दोष देना चाहिए। तो इस बेशर्म औरत पर इसने आपको फंसाया। आपके पास के झो तेजू के सहारे यहाँ दूसरों को डरा रही है। हम सब गवाह हैं। सम है। सही कहा। शेन सर, यह शेन युनशु मेरी पूर्व पत्नी है, एक चरित्रहीन औरत है। वह स्पष्ट रूप से बर्बाद करना चाहती है यह हस्ताक्षर समारोह। उसे बेशर्म कहते हो, उसे चरित्रहीन कहते हो। मैं देखता हूँ तुम सब मरना चाहते हो। शेन सर, आपका यह कहने का क्या मतलब है? शेन सर, वह आपकी बहन होने का ढोंग कर रही थी।
अगर मैं अब आपको बताऊं कि वह नकली नहीं है। क्या? नहीं हो सकता, यह औरत सच में शेन ये की बहन है। नामुमकिन। यह बिल्कुल नामुमकिन है। शेन युनशु ने मुझसे कभी नहीं कहा। वह शेन परिवार की है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो क्या तुम्हें मानना चाहिए? शेन कंपनी की योजना। चेन झो, तुम्हें पता है मेरा भाई बिल्कुल व्यापार में माहिर नहीं है, तो यह शेन कंपनी देशबेर मेरी ही होगी और देशबेर तुम्हारी भी होगी। बस अफसोस है तुम जैसे लोग लायक नहीं हो। एक बुरे आदमी से इतना क्यों बोलना? बोलो। ये लोग मेरे नियमों के अनुसार चलेंगे या तुम खुद संभालोगे? शेन ये क्या नियम? तुम लोग एक एक हाथ और इस रखैल के बारे में पहले नंगा करो, फिर उसका चेहरा काट दो। क्या? नहीं शेन ये हमें नहीं पता था वह आपकी बहन है, और यह सब चेन झो ने उसने धोखा दिया। उसने शेन युनशु के साथ धोखा किया। हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ शेन, ये हमें छोड़ दो। दीदी, मुझे गलती का एहसास हो गया। तुम मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो, है ना? मैं वादा करता हूँ इस कमीनी औरत से पूरी तरह से अलग हो जाऊंगा। मुझे एक और मौका दो, है ना? मुझे मत छुओ, मुझे घिन आती है। चेन झो, मुझे लगा था कि तुम्हें खाली हाथ निकालने पर तुम सुधर जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम और बढ़ जाओगे और मेरी कंपनी से सारा पैसा ट्रांसफर करना चाहता था। तुम जैसे लोग अपने किए की सजा भुगतनी चाहिए भाई। जांच पूरी हुई। बीवी, यह क्या है? तुम्हें क्या लगता है? बेशक तुम सबको एक एक करके जेल भेजने के सबूत खुद देख लो। कंपनी के पैसे का गबन, कंपनी से करोड़ों का कोर टेक्नोलॉजी चुराना नामुमकिन। तुम लोग कैसे? यह सब पता लगा सकते हो? भाई ले जाओ ये सबूत। उन्हें उम्र कैद की सजा दिलवाने के लिए काफी है। उन्हें आगे जेल में जीवन भर पछताने दो। नहीं शेनडोंग, हमें छोड़ दो, मैं तुमसे गिड़गिड़ाता हूँ। झो भाई, तुम युनशु दीदी से विनती करो, उसे हमें छोड़ने के लिए कहो। युनशु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम तो पति पत्नी थे। बस तुम हमें छोड़ दो। आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, है ना? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम जो कहो मैं वही करूँगा। ले जाओ। नहीं, दीदी, चलो। शेन युनशु। शेन, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आप देख सकते हैं कि तुम्हें क्या लगता है? लाओ इसे नीचे ले जाओ। शेन ये नहीं, शेन ये। ये लोग शेन मास्टर के हाथों में पड़ गए, शायद खत्म हो जाएंगे। ठीक है बहन, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगा। एक एक करके सभी को जेल भेज दूंगा। उन्हें वह मिलेगा जो वे हकदार हैं। साइनिंग सेरेमनी के सभी प्रोजेक्ट दस्तावेज मैंने तुम्हारे लिए छांट लिए हैं। जिन कंपनियों पर मैंने साइन किया है वे सभी सहयोग के लिए ठीक हैं। तुम व्यवस्था कर दो। इस बार तुम वापस आ गए हो शेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। नहीं, जो काम निपटाने थे वो निपट गए। अब मैं काम नहीं करना चाहती। मुझे भी आजाद जिंदगी जीनी चाहिए। अब समय है अपने पिछले आप से अलविदा कहने का। हाँ वैसे यह माला मैंने इसे मंदिर में विशेष रूप से मांगा था। इसे अच्छे से पहनो, यह तुम्हारे गुस्से को कम करेगी। चलती हूँ। क्या मुझ में गुस्सा है? आओ। अमिताभ, आप आ गए। शिहाई जी, आज ऑन का जन्मदिन है। मैं उसके लिए शांति की घंटी बजाना चाहती हूँ। ठीक है। हाँ, एक सज्जन ने मुझे ये चिट्ठी आपको देने को कहा।
युनशु जेल से निकले 3 महीने हो गए। मैंने बहुत सोचा, फिर भी मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिखना चाहता था। इन सालों जेल में मैंने बहुत कुछ सोचा। आखिरकार मुझे समझ आया, परिवार ही मेरी जड़ है। बाकी सब तथाकथित पैसा काम, सब ने मुझे भटकाने वाले शैतान बनाया। मैं हर पल पश्चाताप करता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं नहीं हूँ एक योग्य पति, और नहीं मैं लायक हूँ एक योग्य पिता बनने का। अगर अब भी मौका मिले, मैं वे काम कभी नहीं करूँगा जो जानवरों से भी बदतर हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे सुधारने का एक मौका दो। मुझे पता है तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया होगा, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ हमारे बच्चे के लिए कुछ कर सकूँ, जितना मुझसे हो सके। लिफाफे में जो कार्ड है, यह मेरी इन सालों की बचत है। इसे समझो हमारे बच्चे के लिए मुआवजा। युनशु, माफ करना। माँ, यह चिट्ठी तुम्हें किसने लिखी? माँ ने उसे पूरी तरह भुला दिया है, कोई मतलब नहीं। चलो घर चलते हैं। शिहाई जी, हाँ। कृपया यह कार्ड उन्हें वापस कर दें। ठीक है अमिताभ। चलो। चलो। माँ, बहुत सारी बिल्लियाँ। जाओ खेलो।